हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। और आज की वीडियो में हम फुल अस्तर वाली सलवार स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने अलग अलग पार्ट कटिंग कर रखे। सबसे पहले हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट का जो मेन फैब्रिक है वो पूरा है, पर अस्तर में हमें बहुत सारा जोड़ लगाना पड़ेगा। तो तब तक मैं जोड़ लगा लेती हूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें मैं गुम सिलाई करके ये अस्तर वाली सिलाई जो सलवार बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को जोड़ लिया है। बेल्ट में जो अस्तर लगेगा उसमें जोड़ लगा लिया है। उसके बाद 1.5-2 इंच के ऊपर हम ये सिलाई लगा लेंगे और कच्चा लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से जब हम नेफ़ा फोल्ड करेंगे तो हमारा जो नाड़ा डालने के लिए हम नेफ़ा तैयार करेंगे, उसके बीच में जब हम अस्तर लगाते हैं तो यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, तो नेफ़े में नाड़ा डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बेल्ट के नीचे की साइड भी हम एक कच्ची सिलाई और लगा लेंगे। बेल्ट के दोनों साइड कच्ची सिलाई लगाने के बाद फिर हम मेन सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ तक हम पक्की सिलाई लगा करके धागा कटिंग कर देंगे। और यहाँ से हम नेफ़ा फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ से 2 इंच का स्पेस रखना होता है। तो फिर कपड़े को हम इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड कपड़े को अच्छे से फैला लेंगे, और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद धागे नहीं निकलेंगे। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए, ये सिलाई लगने के बाद इस तरह से फिनिशिंग आएगी। उसके बाद हम करेंगे नेफ़ा फोल्ड। और मैं हमेशा नेफ़ा जो फोल्ड करती हूँ वो फोल्ड करती हूँ 1.5 इंच तक, मतलब 1.5 इंच चौड़ा नेफ़ा मैं फ़ोल्ड करती हूँ। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं। ज़्यादा पतले में नाड़ा डालने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही इसको फोल्ड रखती हूँ। और इसी तरह से नेफ़े को फोल्ड करके हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज मैंने स्टैंड जो रखा है वो मशीन के ऊपर ही रखा, तभी ये जब मैं मशीन चलाती हूँ तो थोड़ा हल्का सा वाइब्रेशन करता है, उसी के साथ कैमरा हिलता है। तो ये मैंने बाद में एडिट करते समय देखा, वरना तो मैं इसको पहले की तरह ही लगाती तो वीडियो क्लियर आती। अब हम कली और पल्ले जोड़ेंगे। कली और पल्ले जोड़ने के लिए मेरे पास पहले भी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप गुम सिलाई कैसे लगाते हैं। तो आज की वीडियो में हम गुम सिलाई लगा कर ही आपको बताएंगे। इससे क्या होता है, एक तो अगर हमारे पास इंटरलॉक की मशीन नहीं होती है तो उसमें सुविधा हो जाती है, इंटरलॉक नहीं करनी पड़ती। जैसे एक साइड कान्नी होती है, ठीक है, कपड़े की कान्नी होती है, उस साइड तो धागे नहीं निकलेंगे। और दूसरी साइड से हमारा कटिंग का होता है, वो कली में भी ऐसे ही होता है और पल्ले में भी ऐसा ही होता है। अब हमें क्या करना है, जिस साइड से कटिंग का है उसको और कली को बराबर से पकड़ेंगे, ठीक है। साथ में अस्तर को भी बराबर से पकड़ेंगे, और जो पल्ले की साइड का अस्तर है उसको हम कली की साइड उठा कर रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने नीचे की साइड से अस्तर को उठा करके ऊपर रख लिया, जो पल्ले का अस्तर है। आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से आपको बताया है। पल्ला और कली नीचे से दोनों को बराबर में मिलाते हैं, जैसे कि हम कली और पल्ले की सिलाई करते हैं, सेम वैसे ही। और कली का अस्तर कली के साथ रहेगा, और पल्ले का जो अस्तर है वो ऊपर की साइड रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। पूरी सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब क्या करेंगे, ऊपर से जो पल्ला है उसको हमने इस तरह से खोल दिया, और नीचे जो हमारा मेन पार्ट है पल्ले को उसको भी खोल दिया। अब ये सिलाई होगी हमारी गुम। ये देखिए, ऊपर से बिल्कुल गुम और नीचे से गुम, यानी कि सिलाई अंदर चली जाएगी। तो इसी तरह से हमें लगाना होता है गुम सिलाई। इस तरह से लगी। अब दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड है कान्नी। ये देखिए, दूसरी साइड कान्नी है, और कली में भी दूसरी साइड कान्नी है। तो दूसरी साइड वैसे ही इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो गुम सिलाई वाली सलवार बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और
और ये सलवार इसी तरह से ही कटती है, एक साइड तो कलिया, एक साइड तो कान्नी आती है और एक साइड जो होता है वो कटिंग का पार्ट होता है। तो हमें ये ध्यान में रखते हुए ही सलवार सिलते हैं कि एक साइड हमारी कान्नी आनी चाहिए और एक साइड हमारा कटिंग वाला पार्ट आना चाहिए। अगर हम गुम सिलाई नहीं भी करते तो उसमें आसानी क्या होती है कि एक साइड ही इंटरलॉक करना पड़ता है, दूसरी साइड दोनों कान्नी होती है तो वहाँ पे इंटरलॉक नहीं करना होता है। अब हमने ये देखिए एक साइड के कली और पल्ले दोनों जोड़ लिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, तो जब हम प्लेट डालेंगे तो आसानी से हम प्लेट डाल सकेंगे। तो जैसे मैंने ये पार्ट पूरा कंप्लीट किया है सलवार का, कली और पल्ले का, सेम ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने तैयार कर दिया है पूरा पार्ट, आप देख सकते हैं। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब दोनों पार्ट को मिला के हमने लगा ली आसन पर सिलाई, और आसन पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्लेट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे वाली प्लेट डालते हैं। तो पीछे की साइड हम दोनों साइड से कपड़ा उठाते हुए 2 इंच इस साइड से और 2 इंच इस साइड से, दोनों साइड से प्लेटें बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों प्लेटों को हम आमने सामने रखते हुए ही यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद फिर बराबर से कपड़ा पकड़ेंगे और यहाँ पर मैं अंदाजे से 16-17 इंच का कपड़ा छोड़ देती हूँ। ये देखिए यहाँ तक हम कपड़ा छोड़ देंगे। अब चाहे तो यहाँ निशान लगा ले या फिर छोटा सा कट लगा ले। यहाँ तक कपड़ा छोड़ने के बाद आगे का जो भी कपड़ा है उसमें हम प्लेट डाल लेंगे, और उसमें जितनी भी हम प्लेट डालेंगे अंदाजे से वो हमारी प्लेटें 10 इंच से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, 10 इंच के अंदर अंदर हमारी प्लेट रहनी चाहिए। तो ये देखिए इक्वल कपड़ा उठाते हुए मैं सारी प्लेटें यहाँ पर डाल लेती हूँ, और प्लेटों की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी आधा इंच तक, यानी ज़्यादा बड़ी प्लेटें भी नहीं और ज़्यादा छोटी प्लेटें भी नहीं, देखने में भी सुंदर लगे। और जो भी प्लेट हम यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल इक्वल डालेंगे। अब यहाँ पर मैं फोल्ड करके जो पल्ला होता है उसके बीच सेंटर में कट लगा लेती हूँ, और ये जो कट हमने लगाया है यहाँ से हम ज़रूर से प्लेट उठाएंगे, क्योंकि ये क्रीज वाली प्लेट होती है जो पोंचे पे नीचे तक जाती है, प्रेस वाली। तो इसको ऐसे प्लेट डालने से सलवार एकदम अच्छी बनती है और घूमती भी नहीं है पोंचे से। तो ये देखिए सारी प्लेटें मैंने डाली और जहाँ तक हमने कट लगाया था लास्ट प्लेट हम वहीं तक डालेंगे। सारी प्लेटें हमने डाल ली और जहाँ पर लास्ट कट आया था वहीं तक हमने प्लेटें डाली हैं, और नीचे से भी आप देख सकते हैं सारी प्लेटें मेरी यहाँ पर बराबर आई हैं। और जब मैंने इसको माप करके चेक किया तो ये 8 इंच तक प्लेट आई है, और एक आध प्लेट और आ जाएगी जब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, या फिर हमारी बेल्ट बड़ी होगी तो हमें इसमें से खोलना भी पड़ सकता है, यानी कि एक प्लेट खोल के हम उसको छोटी करके डाल देंगे। अब दूसरी साइड की प्लेट डालते समय हम मशीन के अंदर की साइड से पूरा कपड़ा बाहर निकालेंगे और इस साइड की प्लेट हम इस साइड से डाल लेंगे, मतलब दोनों की प्लेट आमने सामने करके इस तरह से डालेंगे, तो इससे सलवार में फिनिशिंग अच्छी आती है। और दूसरी साइड की प्लेट भी आप देख सकते हैं एकदम बराबर से हमने डाल ली है। तो दोनों साइड की प्लेट डालने के बाद फिर हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, और ये देखिए दूसरी साइड की प्लेटें भी बिल्कुल बराबर से आई हैं, नीचे की साइड से भी। और अब हम बेल्ट को सीधा करेंगे और एक बार माप करके चेक कर लेंगे कितना हमारा यहाँ पर बेल्ट बड़ा है। अगर बेल्ट बड़ा है तो इसमें से प्लेट हम खोल देंगे, अगर सलवार वाला पार्ट बड़ा है तो उसमें हम बेल्ट जोड़ते समय प्लेट डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सलवार को तैयार करते हैं और एकदम अच्छी सलवार हमारी बनती है, पहनने में बड़ी सुंदर लगती है डालने के बाद। और अब हम बेल्ट को पीछे की साइड से मिलाते हुए इतनी दूरी पर यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारी सलवार भी सीधी होनी चाहिए और बेल्ट भी सीधा होना चाहिए, मतलब दोनों की सीधी साइड होनी चाहिए, और आपस में मिलाते हुए आधा इंच कपड़ा यहाँ पर दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे।
और दूसरी साइड की प्लेटों तक हम ये सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारा बेल्ट बड़ा है तो एक प्लेट को हम खोल देंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेट खोल दी, प्लेट को छोटा करके यहाँ पर वापस से डाल दिया और उसके बाद ये देखिए बेल्ट हमारी ठीक आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम दूसरी साइड से भी, अगर हमारा बेल्ट बड़ा है तो दूसरी साइड से भी खोल देंगे और इसी तरह से हम बेल्ट को लगा लेंगे। अब ये देखिए एक साइड से हमारी चुन्नटें मतलब सिलाई लग चुकी है। तो यहाँ पर आके हम पूरे कपड़े को बेल्ट के अंदर से बाहर की साइड निकाल देंगे और उसके बाद आगे की सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड की भी यहाँ पर प्लेट खुलेगी, यहाँ पर भी हम इस प्लेट को छोटा करके डाल लेंगे और फिर बेल्ट हमारी एकदम ठीक आ जाएगी। फिर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और एक सिलाई लगाने के बाद बेल्ट के ऊपर हम यहीं से एक सिलाई और लगा देंगे। बेल्ट पर हम 2 सिलाई लगाते हैं। आप चाहें तो इसको आप सीधा करके भी लगा सकते हैं, जैसे टॉप स्टिच लगाते हैं। यहाँ पर एक सिलाई आप यहाँ लगा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो कच्ची सिलाई है प्लेटों के ऊपर जो हमने पहले लगाई थी, अगर आपकी यहाँ पर नज़र आती है तो आप उसको खोल देंगे। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है सलवार में। और ये आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी सलवार तैयार हो चुकी है। अब हम पोंचा तैयार करेंगे और पोंचा तैयार करने से पहले एक बार हम सलवार को ज़रूर से चेक कर लेंगे। तो हमें सलवार यहाँ पर 37 इंच तैयार करनी है। तो नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यानी कि अस्तर वगैरह है उसको हम कटिंग कर देंगे। उसको हम कटिंग करेंगे, पहले इसके ऊपर बुकरम लगाएंगे। तो हमने ये बुकरम ली है और बुकरम को हम नाप करके पोंचे के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब मेरे को यहाँ पर बुकरम लेनी है चौड़ी, मतलब बुकरम इसमें चौड़ा लगाना है और मेरे पास ये 2 इंची बुकरम है। तो मैं एक टुकड़ा और इसमें से कटिंग करके और इसके बीच सेंटर से कटिंग करके इसको ज्वाइंट करके इसको मैंने इस तरह से चौड़ा बना लिया। और ये 3 इंच चौड़ाई मैंने बुकरम की तैयार कर ली है। अब इसको हम कपड़े में लगा लेंगे, मतलब दोनों साइड कच्ची सिलाई लगा लेंगे, कपड़ा दोनों साइड से पलटते हुए। और अब ये देखिए इस तरह से हम बुकरम को तैयार कर लेंगे। दोनों साइड कपड़ा फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से बुकरम तैयार करने के बाद सलवार के पोंचे पर लगाएंगे। और जहाँ तक हमें सलवार तैयार करनी होती है वहाँ पर अच्छे से एक निशान लगा लें, या फिर आप अंदाजे से इस तरह से बुकरम को यहाँ पर रखेंगे और बुकरम की जो उल्टी साइड है वो नीचे की साइड रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की साइड रखेंगे। और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस तरह से हम बुकरम को इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप बुकरम लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपके पोंचे में झोल नहीं आएगा। और नीचे का हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कटिंग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बुकरम के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे और एक पैर की सिलाई लगाने के बाद बुकरम के ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम कपड़े को अच्छी तरह से सेट करके और फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल आराम से और फिनिशिंग के साथ हम पूरे कपड़े को अच्छे से हाथ से ऊपर की साइड सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का इसके अंदर भर सकते हैं। पोंचा यहाँ पर देखिए हमने भर लिया है पूरा। और उसके बाद मेन जो सिलाई है पोंचे की वो है ये वाली। दोनों सिलाई को आपस में अच्छे से मिलाएंगे। जो कली वाली दोनों सिलाइयाँ होती हैं उनको आपस में मिलाते हुए जो सलवार में मेन सिलाई होती है वो ये वाली होती है। अगर ये वाली सिलाई आपने अच्छे से फिनिशिंग से लगा ली तो आपकी सलवार बहुत अच्छी बनेगी और पहनने के बाद हर कोई ये पूछेगा कि आपने सलवार कैसे बनाई या कहाँ से बनवाई। तो ये देखिए किस तरह से सिलाई लगाएंगे। नीचे से मैंने निशान लगाया 6.5 इंच पे और फिर 1.5 इंच पे ऊपर की साइड निशान लगा करके और गोलाई, हल्की सी गोलाई बनाते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए हमारा टांका जो जाएगा।
पोंचे के पास से गोलाई बना करके एकदम सीधा सिलाई हमारा ऊपर तक जाना चाहिए, आसन तक। और ये देखिए आसन तक सिलाई लगा करके और फिर दूसरे पोंचे की सिलाई हम दूसरे पोंचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आसन तक हमने सिलाई लगा ली है। अब यहीं पर हम धागे को कटिंग करेंगे। और ये देख सकते हैं आप, सिलाई में बिल्कुल भी कहीं पर भी झोल आपको नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर चाहे कितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो, उसको हम ज़्यादा अंदर नहीं रखेंगे, उसको हम कटिंग कर देंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले पोंचे पे लगाया था 6.5 इंच और ऊपर से 8 इंच। और यहाँ से पोंचे में ज़्यादा कोना निकालेंगे ना, तो वो पहनते समय पीछे से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और पोंचे का जो कोना निकला होता है वो एकदम बेकार लगता है। तो इसलिए हम यहाँ से एकदम खड़ी सिलाई लगाते हुए और हल्का हल्का बाहर की साइड निकालते हुए आसन तक लेके जाएंगे। और ये जो सिलाई हम लगाते हैं ये हर कस्टमर के मतलब उसके हिसाब से ही लगाते हैं। किसी को सलवार ज़्यादा खुली पहननी पसंद होती है, तो किसी को नैरो टाइप में पहनना पसंद होती है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, उसी के हिसाब से हम ये सलवार की जो सिलाई है ये लगाते हैं। सलवार हम कई प्रकार की सिलते हैं, तो सब जो ग्राहक होता है वो हमें पता चल जाता है कि कौन किस टाइप की सलवार डालता है। तो हम मोरी के ऊपर भी डबल सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर एकदम कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको कटिंग कर दिया। ये हमने नैरो टाइप में सलवार बनाई है और इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, फुल इनर की सलवार है ये। और ये देखिए पोंचे के पीछे की साइड आपको बिल्कुल भी झोल नज़र नहीं आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।